मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सदैव अपना कार्य पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसके परिणाम की चिंता तुम्हें मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करूँगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सदैव तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। संसार में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें नीचा गिराना चाहेंगे, जो तुम्हारा मनोबल कमजोर करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उन बातों पर, उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। यदि तुम अपना पूर्ण कार्य लगन और निष्ठा के साथ करते हो तो तुम्हारी सफलता ही उन व्यक्तियों के लिए तुम्हारा जवाब होगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहते हैं उन्हें तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब देना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह हो सकता है कि तुमने जो मार्ग चुना है वह असाधारण हो और तुम्हें सफलता भी थोड़ी देर से प्राप्त हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता कभी भी तुम्हारे मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि सफलता तो केवल परिश्रम पर ही निर्भर करती है। तुम्हें शांति से चुपचाप कार्य करते रहना चाहिए। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वालों को जवाब सफलता मिलने के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, जीवन में स्वयं असफल हुए व्यक्तियों को यह लगता है कि कोई भी सफल नहीं हो सकता, इसलिए वे दूसरों को असफल बनाने में सदैव लगे रहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसे व्यक्तियों की बात पर ना ध्यान देकर अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। जीवन बेकार की बातों के लिए छोटा है, इसीलिए तुम्हें अपने जीवन में केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि अंत में तुम्हें सफलता बातों से नहीं बल्कि परिश्रम से ही प्राप्त होगी। तुम्हें केवल अपने मन को साफ रख मेरी भक्ति करते रहना होगा। तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सब केवल तुम्हारे आलस्य की वजह से ही है। तुम्हें अपने जीवन में कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है, परंतु जीवन के आयामों से तुम इतने संतुष्ट हो कि तुम्हारा शरीर उन कार्यों को करने में आलस्य की अनुभूति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने इस आराम के जीवन को छोड़कर परिश्रम करने के लिए तुम्हें अपने मन से लड़ना होगा। कुछ समय के लिए तुम्हें अपने मन के विरोध में कार्यों को करना होगा। तुम्हें यह आभास सदैव हो जाएगा कि जीवन में तुम अपने आराम के कारण पीछे जा रहे हो। वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संसार में तुम्हें अपने आराम को त्याग कर परिश्रम करना ही चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में आई हर एक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें एक नया मौका प्रदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सभी चुनौतियों का सामना अपने पूर्ण मन से करना चाहिए। चुनौतियों से भरी विजय प्राप्त होने पर तुम्हें जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वह तुम्हें कभी और प्राप्त नहीं हो सकती है। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हारे गुणों का और विकास करती है। यह चुनौतियां तुम्हारे आत्मविश्वास को भी और बढ़ाती है। तुम्हें अपने कार्य से जुड़ी हर चुनौती का सामना अवश्य करना चाहिए। इन चुनौतियों का सामना करने से तुम्हें जीवन की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का असली मतलब ज्ञात होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चुनौतियों का सामना करते हुए तुम्हें अपने जीवन की कई बुरी बातों का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसके कारण अंत में तुम्हारी सफलता की खुशी और भी अधिक हो जाएगी। मेरे प्रिय, जीवन में तुम्हें अपने आलस्य को कभी न कभी त्यागना ही पड़ेगा। यदि तुमने आलस्य को जल्दी त्याग दिया तो तुम्हें जल्द ही सफलता प्राप्त होगी, और यदि देर से किया तो तुम्हें सफलता भी देर से प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में कार्य से संबंधित हर चुनौती का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करना चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ को स्वीकार कर लिया है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में स्वयं को लेकर संदेह है। तुम्हें सदैव यह लगता है कि तुम दूसरे से थोड़ा कमतर हो। तुम्हें दूसरों में सदैव स्वयं से बेहतर खूबियाँ मालूम पड़ती है। यही बात तुम्हारे आत्मविश्वास में भी कमी लाती है। तुम्हें यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि तुम जितना सोचते हो उससे अधिक गुणवान एवं शक्तिशाली हो। तुम संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने के अधिकारी हो। तुम्हें केवल अपने प्राप्त गुणों का सही स्थान पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, समाज और अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरों को देखकर तुम्हें यह लगता है कि तुम भी इन्हीं के जैसे बनकर रह जाओगे तो, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरों को देखकर तुम्हें स्वयं के लिए निर्णय कभी नहीं लेने चाहिए। तुम्हें अपनी पूर्ण क्षमता को खोजने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय, चाहे समाज जो भी कहे, तुम्हें उनकी बात न मानकर उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। स्वयं सफल न होने के कारण लोग तुम्हारी भी उड़ान को रोकना चाहेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान न देकर स्वयं के लक्ष्य की कार्यरत रहना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम संसार में कुछ महान करने के लिए ही जन्म लिए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी दूसरों से स्वयं की तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी से तुलना करने से या तो तुम्हारे विचार में उस व्यक्ति का सम्मान कम होगा या तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास। दोनों ही बातों में किसी न किसी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए तुम्हें कभी किसी से स्वयं की तुलना करने से बचना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें कभी भी अपने संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। यही संघर्ष तुम्हें संयमित और नम्र बनाए रखता है। जो व्यक्ति सफल होने के बाद नम्र नहीं रह सकता, वह उस व्यक्ति के पास सफलता भी अधिक समय तक नहीं रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने यह पाया है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ अधिक हो गई है। तुम्हें यह लगने लगा है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ। तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस संसार में मैंने सभी व्यक्तियों के जीवन में बराबर सारे रसों को बांटा है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे लिए तुम सब बराबर हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की अत्यधिक परेशानियों के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। यदि तुमने समय रहते अपनी कमियों पर काम किया होता और अपना विकास किया होता तो आज तुम्हारी परिस्थिति अलग होती। तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां ना होती जितनी आज है, और यदि होती भी तब भी तुम्हारे पास उनका सामना करने की शक्ति होती। अपने जीवन को सुधारने के लिए जो सबसे प्राथमिक कार्य तुम कर सकते हो वह है स्वयं को उत्तमता की ओर ले जाना। तुम्हें स्वयं पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय, प्रतिदिन सुबह उठते हुए तुम्हें स्वयं को उत्तम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हर दिन नियति तुम्हें स्वयं पर कार्य करने के अनेक मौके देती है। तुम्हें उन मौक़ों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौक़ों का सही लाभ वही उठा पाते हैं जिनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता होती है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि नियति तुम्हें सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, बस आवश्यक है तो तुम्हें उस सफलता के लायक बनने का। तुम्हें स्वयं को इतना बेहतर बनना चाहिए कि यदि नियति चाहे तब भी तुम्हें वह सफलता से रोक नहीं पाए। तुम्हें हर दिन स्वयं को अपने पिछले दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि तुम स्वयं पर कार्य करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी सफलता में तुम्हारा साथ देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें जीवन के कुछ मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। एक नदी पत्थरों को कभी भी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता से काटती है और अपना रास्ता बनाती है। तुम्हें भी अपने जीवन की किसी भी बाधा को अपनी
शक्ति से नहीं बल्कि अपनी अटलता से हराने का प्रयास करना चाहिए। विशाल पर्वतों और बड़े बड़े पत्थरों को आकार भी नदी का लगातार बहाता बहाव ही देता है। मेरे प्रिय बच्चे, भले ही दिखने में ऐसा प्रतीत ना हो कि यह पानी की लहरें किसी विशाल पर्वत को उसका आकार दे सकती है, लेकिन यह संभव है। नदियों की सालों साल लगातार बहाव के कारण बड़े से बड़े पत्थर को भी अपना आकार बदलना ही पड़ता है। यह नदियों की दृढ़ता ही तो होती है, जिसके आगे बड़े से बड़े पहाड़ों को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम्हें भी यह समझना होगा कि शक्ति से भी बड़ी शक्ति होती है दृढ़ता। यह उन नदियों की दृढ़ता ही तो होती है कि सदियों से उनका रास्ता कोई बदल नहीं पाया है। इसके उलट यदि उनके रास्ते में कोई आता भी है तो वह उसका आकार बदल देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये जीवन के मूल मंत्रों को समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।